दिन था 26 दिसंबर 1973। हॉलीवुड की एक हॉरर फिल्म में कुछ ऐसा दिखाया गया जिसने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सच में इस दुनिया में सोल यानी आत्माएं एग्जिस्ट करती हैं। इस फिल्म में इतना भयानक सीन दिखाया गया था जिसने इसे दुनिया की सबसे डरावनी फिल्मों में से एक नहीं बल्कि सबसे डरावनी फिल्म बना दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फिल्म द एग्जॉर्सिस्ट की। द एग्जॉर्सिस्ट, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म में जैसा कि दिखाया जाता है कि 13 साल की एक बच्ची रेगन मैकनेल के शरीर पर एक डेविल का कब्जा होता है, लेकिन असल ज़िंदगी में ये फिल्म जिस बच्चे पर बनी है वह एक लड़का था जिसका नाम रोनाल्ड डो था। मार्च 1949 में अखबारों में ये खबर छपने लगी कि एक 13 साल के बच्चे के साथ कुछ भयानक हुआ, जिसके कारण पुजारियों ने उस पर एग्जॉर्सिज्म की प्रक्रिया की है। रोनाल्ड डो एक जर्मन लूथरन फैमिली का था। उसके साथ जो कुछ भी हुआ था आप सुनकर एक कहानी ही मानोगे, लेकिन ये एक सच्ची घटना है। दरअसल एक बार उसके बर्थडे पर उसकी बुआ हैरियट ने उसे एक ओइजा बोर्ड गिफ्ट किया था। जिन लोगों को ये पता नहीं है कि ओइजा बोर्ड क्या होता है, वो ये जान लें कि ओइजा बोर्ड एक प्रकार का बोर्ड गेम है जिसका इस्तेमाल करके मरे हुए लोगों की आत्माओं को बुलाया जाता है। हैरियट, जो कि डो की बुआ थी, वह इन सभी बातों पर विश्वास करती थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनकी मौत एक रहस्यमय तरीके से हो गई, जिससे रोनाल्ड डो और उसकी फैमिली को बहुत दुख हुआ। इसके कुछ दिन बाद से ही उस घर में डरावनी और असामान्य घटनाएं होने लगी। दीवारों पर खड़खड़ाहट की आवाज़ें, अनजान चीखों को सुनना, चीज़ों का हवा में उड़ना, घर के नलों से बिना लीकेज के बूंद बूंद पानी का गिरना उस घर के लिए एक सामान्य घटना बन चुकी थी। इससे घर के सभी लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। इसके अलावा रोनाल्ड के माता पिता ने रोनाल्ड के बर्ताव में भी कुछ परिवर्तन देखा। वह हर रात अनजान चीखें निकालता था। ऐसा लगता मानो कोई उसे अंदरूनी चोट पहुंचा रहा हो, क्योंकि बाहर से उसके शरीर पर कोई घाव नहीं होता था। उसके इस बर्ताव को देखकर उसके माता पिता ने उसे डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन डॉक्टर को उसमें कोई बीमारी पता नहीं चली और उन्होंने उसे बिल्कुल ठीक बताकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन इसके बाद भी ये डरावनी घटनाएं ख़त्म नहीं हुई। अब तो रोनाल्ड के शरीर पर खरोच और घाव के निशान भी बनने लगे थे। ये सब देखकर उसके माता पिता समझ गए कि रोनाल्ड को कोई बीमारी नहीं है, बल्कि वह किसी बुरी शक्ति के कब्जे में है। ये पता चलने के बाद तुरंत ही उन्होंने एक प्रीस्ट, फादर एल्बर्ट ह्यूगस, जो कि उस परिवार के स्थानीय कैथोलिक प्रीस्ट थे, उन्हें बुलाया। उन्होंने रोनाल्ड के शरीर से उस बुरी शक्ति को बाहर निकालने के लिए एक्सोर्सिज्म नामक एक प्रक्रिया शुरू की। एक्सोर्सिज्म एक प्रक्रिया होती है जिसके प्रयोग से लोगों के शरीर से आत्माओं को बाहर निकाला जाता है। एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया के लिए रोनाल्ड को चारों तरफ से बेड पर बांध दिया गया। एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन यह प्रक्रिया ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई, क्योंकि रोनाल्ड ने उस बेड के एक तरफ के हिस्से को तोड़कर फादर के कंधे पर जोर से पटक दिया, जिससे फादर बुरी तरह से घायल हो गए। इसके कुछ दिनों के बाद रोनाल्ड की हरकत और भी बदतर होती जा रही थी। उसके शरीर पर के घाव बढ़ते जा रहे थे। यह देखकर उसके माता पिता ने सेंट लुइस यूनिवर्सिटी जाकर फादर वाल्टर हैलोरेन और फादर विलियम वाउडर्न से मुलाकात की। इसके बाद वे दोनों प्रीस्ट्स अपने कुछ और साथियों के साथ एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया को करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन इस बार रोनाल्ड को उसी यूनिवर्सिटी के एक रूम में लाया गया और एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया शुरू की गई। एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया लगभग 10 दिनों तक चली। दिन में रोनाल्ड बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता और रात में फिर एक शैतान बन जाता। इस प्रक्रिया के दौरान रोनाल्ड पुजारियों को बहुत अपशब्द बोलता और उन्हें गालियां देता था, जो कि एक 13 साल के बच्चे को शायद ही पता हो। ऐसा लग रहा था मानो उस पर एक्सोर्सिज्म का कोई असर ना हो रहा हो। यह देखकर सभी प्रीस्ट्स ने बैप्टिज्म नामक एक प्रक्रिया को करने का निर्णय किया। बैप्टिज्म भी एक्सोर्सिज्म की तरह ही होती है, लेकिन इस प्रक्रिया में पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जी का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के शुरुआत से ही रोनाल्ड की स्थिति में सुधार दिखने लगा था।
वे अजीब घटनाएं कम होने लगी थीं। इस प्रक्रिया के 18वें दिन अचानक पूरे यूनिवर्सिटी की बिजली चली जाती है और जब बिजली वापस आती है तब रोनाल्ड बेहोश पड़ा हुआ था। पुजारियों को अब पता चल गया था कि आत्मा ने रोनाल्ड के शरीर को छोड़ दिया है। इसके बाद 28 दिनों से लगातार चल रही इन प्रक्रियाओं को ख़त्म कर दिया गया। इसके बाद रोनाल्डो फिर से एक सामान्य जीवन जीने लगता है और इस घटना के लगभग 70 सालों तक जिंदा रहता है। उस प्रक्रिया के बाद उसके घर और एग्जॉर्सिज्म की प्रक्रिया जिस रूम में हुई थी उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इस घटना को गुप्त रखा गया था, लेकिन फिर भी कुछ कारणों से यह गुप्त न रह पाई और इसी घटना के आधार पर द एग्जॉर्सिस्ट फिल्म बनी है। हालांकि फिल्म में कई सीन्स को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है, जैसे कि सिर को 360 डिग्री तक घुमा देना, पुजारियों पर हरे रंग की उल्टी कर देना, ये सब मनगढ़ंत बातें थीं। लेकिन इस फिल्म में रोनाल्ड के जगह पर एक लड़की रेगन को इसलिए दिखाया गया ताकि रोनाल्ड की पहचान गुप्त रह सके। तो ये थी द एग्जॉर्सिस्ट फिल्म की सच्ची कहानी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में बताएं कि किन किन लोगों ने द एग्जॉर्सिस्ट फिल्म देखी है।